तो देख पा रहे अभी गोल्ड की चार्ट को, और ये कुछ ऐसे दिख रहा है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सॉरी है, माय बैड, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो लार्जर टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं कि इसका व्यू क्या है। ये है आपका डे कैंडल व्यू। कैंडल व्यू क्या है, एक प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक फिर से डोजी बन रहा है। ठीक है, खैर अभी क्लोजिंग तो हुआ नहीं, रात को होगा क्लोजिंग। अभी ऐसा भी हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है नीचे जाए। तो 4 घंटे का उसमें हम देख पा रहे कि 200 EMA को मतलब थोड़ी ऊपर ही जा रहे हैं। ठीक है, 200 EMA का सपोर्ट बना के अभी टच भी नहीं किया 200 EMA को। रेड वाली जो लाइन दिख रहा है EMA, वो है 200 EMA की है। और देख पा रहे हैं कि इसमें ब्लू कलर का एक EMA है, जो कि EMA है 26 पीरियड की। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ लिखा भी आ रहा है। 2 शॉर्ट है और उसके नेक्स्ट कैंडल पे लिखा है पार्शियल एग्जिट, फिर उसके नीचे है फाइनल एग्जिट। मतलब जब शॉर्ट करेगा 2 लॉट में करेगा, और इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग आ गया 1:1 में एक लॉट करेगा, 1:2 में सेकंड लॉट करेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जिस कैंडल पे सेल किया था, ये कैंडल का क्लोजिंग पे सेल किया था, और जो इसका स्टॉप लॉस होता है इसी कैंडल का हाई पे होता है। नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, इसका हाई पे ब्रेक कर दिया, तो इसका दोनों एग्जिट हो गया लॉट। ठीक है, और फिर इसके नेक्स्ट कैंडल पे आप देख पा रहे हो लॉन्ग टू का मतलब ये है कि इसमें फिर से 2 लॉट का पोजीशन बना है। जब 1:1 प्रॉफिट आएगा तब एक लॉट बुक होगा, जब 1:2 आएगा तब एक लॉट का प्रॉफिट बुकिंग होगा। ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है। ये मेरा सेटअप है, ये सेटअप मैंने बनवाया। ठीक है, इसमें ये 4 घंटे का हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और इस हिसाब से देख रहे गोल्ड में जो गिरावट आया था, प्रॉफिट बुकिंग आया था, तो ये 200 EMA के पास होल्ड कर रहा है। और ये 26 EMA को ऊपर क्लोजिंग जब होता है ना, तो इसमें चांस रहता है एक अपर मूव आने का। तो अभी एक अपर मूव आने का फुल चांस है लार्जर टाइम फ्रेम में। अभी इसी चीज़ को हम लोग एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में चेंज करके देखेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम 1 घंटे में आ गए हैं। तो 1 घंटे में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 1 घंटे में देख पा रहे हैं हम लोग कि इसमें एक उछाल है, और ऑलरेडी इसमें जो एक रेजिस्टेंस बन रहा था थोड़ी बहुत, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये है 1 आवर कैंडल। ठीक है, देख पा रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों का मेन चीज़ क्या है, एक अपर मूव मिला है ना। अपर मूव मतलब जो भी प्रॉफिट बुकिंग आया उससे रिवर्स हो रहा है प्राइस। तो यहाँ से हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है। अब हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 30 मिनट्स, सॉरी 15 मिनट्स में आ गए। चलो 30 मिनट्स में देख लेते पहले। ये 30 मिनट्स है टाइम फ्रेम है ना, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसको मैं और भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि बैक चार्ट के बैक में सपोर्ट माय बैड। तो इसमें क्या होता है, वाइट शैडो दिख रहा है आपका होगा, है ना। ये देखो फिर से भी यहाँ से स्टार्ट हुआ वाइट शैडो, यहाँ से ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ तक ये स्टार्ट हुआ था। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये ADX जब 20 के बिलो रहेगा ना, नीचे जाएगा ना, तब ये शैडो बनना शुरू हो जाएगा। और ये ADX में जब 20 के बिलो होता है, ट्रेंड का जो भी स्ट्रेंथ होता है उसमें मतलब कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब भी ट्रेंड का स्ट्रेंथ रिवर्स होता है तो यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा मूव, ये ADX थोड़ा राइज होने लगा था, यहाँ से एक अच्छा अपर मूव मिल गया था, है ना। तो ये ऐसा है।
तो अब क्या करना है हम लोगों को, लार्जर टाइम फ्रेम में हम लोगों को पता चल गया ये बुलिश ट्रेंड है, तो हम लोग हमेशा बाय करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग बाय कर नहीं सकते हैं। ठीक है, बाय तब करेंगे जब 26 EMA के ऊपर ये लॉन्ग सिग्नल आएगा तब, जो कि ऑलरेडी ये किया हुआ था। ठीक है, 30 मिनट का कैंडल पे यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ था। ये फर्स्ट एग्ज़िट है, ये आपका फाइनल एग्ज़िट यहाँ पे इस कैंडल पे है। तो ये मेरा सेटअप है, ये मैंने ये सेटअप बनाया है। ठीक है, और ये सेटअप जो बनता है, एंट्री बनता है, ये सुपर ट्रेंड के हिसाब से बनता है। और इसमें सारा सुपर ट्रेंड का जो भी सिग्नल है सबको ये ग्रैब नहीं करता है। और जब 20 के नीचे रहता है तब ये बाई या सॉरी लॉन्ग सिग्नल, बाई लॉन्ग सेम है, ये दोनों सिग्नल को ये क्या करता है, स्किप कर देता है। और जब भी कोई सिग्नल बनाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये भी बता दिया जाता है कि हम लोगों को 2 लॉट में ख़रीदना है। और जब भी 1:1 प्रॉफिट आएगा हमें 1 लॉट में प्रॉफिट बुकिंग करना है। और 1:2 जब प्रॉफिट आएगा उस टाइम हम लोगों को जो बची हुई लॉट है उसको बुकिंग करना है। ठीक है, तो हम लोगों का ये प्रॉफिट चल रहा है। तो ये ट्रेड लॉजिक सिंपल लॉजिक है। इसमें EMA दिख रहा है ब्लू कलर का एक 26 EMA का, और रेड एक EMA दिख रहा होगा वो 200 का EMA है। ठीक है, और इसमें हाई कैंडल कैंडल है। और इसमें ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए वो भी है एक, ये EL लिखा है, मतलब एग्जिट शॉर्ट, सॉरी EL मतलब एग्जिट लॉन्ग। ठीक है, जब भी यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल आएगा कहीं पे भी, तो सुपर ट्रेंड का जब सॉरी पैराबोलिक सार का जब एंट्री बनाएगा, जैसे यहाँ पे ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ गया क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल शुरू हो गया था पैराबोलिक सार का। ठीक है, तो ये 200 EMA के नीचे है। ठीक है, तो बार बार इसमें जब भी ये पैराबोलिक सार का बनना शुरू होगा तब शॉर्ट सिग्नल देगा ये। ठीक है, 200 EMA के नीचे वाली जो सिग्नल होगा, जो भी पैराबोलिक होगा वो शॉर्ट सिग्नल होगा, और ऊपर का जो भी सिग्नल होगा और उसका मतलब ऊपर जाने का, जैसे मान के चलो ये 200 का EMA का नीचे है लेकिन पैराबोलिक सार बन गया है, तो यहाँ पे होगा एग्जिट शॉर्ट, और यहाँ पे हो जाएगा ऑलरेडी बाय, तो उसमें बाय लिखा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 200 EMA का बाय सिग्नल नहीं लेता है। 200 EMA का नीचे का बाय सिग्नल स्किप करता है पैराबोलिक सार का जो भी सिग्नल होता है। 200 EMA का अगर नीचे पैराबोलिक सार का सिग्नल होगा तो उस टाइम शॉर्ट सिग्नल दिखाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के साथ देखूंगा अभी, जैसे ये 200 EMA के ऊपर का क्लोजिंग था, ठीक है, इसलिए नहीं दिया, ये जो ये था, लेकिन ये नीचे ही था फिर भी दिया नहीं होगा, कोई ना कोई दिक्कत तो होगा इसलिए दिया नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो ये 200 EMA का नीचे ही है, ये वाली दिया था शॉर्ट सिग्नल। ठीक है, ये भी 200 EMA का नीचे है, तो ये हाई कैंडल नीचे है और पैराबोलिक सार का ट्रेंड है दिया है। देखो जहाँ पे इसका बाय सिग्नल है वहाँ पे एग्जिट शॉर्ट लिखा है, मतलब यहाँ पे ये शॉर्ट करवाया था, है ना, फिर एग्जिट करवाया था। तो ये पैराबोलिक सार का उसको अगर इग्नोर भी किया जा सकता है और दूसरे तरीक़े से भी किया जा सकता है, जैसे मैंने इसमें एंट्री करने के लिए बना रखा हूँ। पैराबोलिक के हिसाब से नहीं, मैंने बना के रखा हुआ है सुपर ट्रेंड के हिसाब से। इसमें फ़ायदा यह है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट वाली सिस्टम आपको विन कराएगा। क्यों कराएगा, मान के चलो 2 लॉट में खरीद रहे हैं, 1 लॉट में 1:1 प्रॉफिट तो बुक कर ही रहे हैं। ठीक है, और 1 लॉट क्या करेगा हम लोगों को 1:2, अगर प्राइस में मूवमेंट है तो 1:2 प्रॉफिट 1 लॉट में आ ही जाएगा। अगर मान के चलो वहाँ से रिवर्स आता भी है ना और एसएल भी जाता है, तो एसएल हम लोगों का उतना ही होता है ना 1:1, मान के चलो ये जितना एसएल हम लोगों का अगर जाएगा उस ट्रेड में उतना तो हम लोगों का 1 लॉट में प्रॉफिट बुक आ रखा है, तो हम लोग कोस्ट टू कोस्ट रहेंगे, नेगेटिव में नहीं जाएगा हमारा PNL। ठीक है, और जब भी प्रॉफिट होगा, मान के चलो एक ट्रेंड अगर अच्छा आया 1:1 बुक किया, फिर दूसरा जो भी लॉट होगा उसमें भी हम लोग 1:2 का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो हम लोगों का मेन सिग्नल क्या है, हम लोगों का मेन सिग्नल ये जो सेटअप देख रहे हैं इसको देख के मेन सिग्नल यही है कि भाई कब ये सेटअप में काम करूं, कैसे काम करूं, है ना।
तो इस सेटअप में काम ये करना है कि जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के नीचे जब भी सुपर ट्रेंड का सेल सिग्नल आएगा, जैसे यहाँ पे आया था, ये यहाँ पे आया था, ठीक है, तो यहाँ पे सेल सिग्नल आया था, तो यहाँ पे सेल करवा दिया था। उसके बाद ये इंतज़ार करेगा 1:2 का प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे 1:1 प्रॉफिट आया था, यहाँ पे 1:2 का प्रॉफिट आया था इस कैंडल पे, ठीक है। तो ये हाइकानेसी कैंडल यूज़ हुआ है कि ट्रेंड को क्लियरिटी मिल जाए, इसलिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो ट्रेड है 200 EMA के नीचे है और इसमें लॉन्ग सिग्नल दिया हुआ है एक में, जो सुपर ट्रेंड वाली मैं बना रखा हूँ, और यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया है। लेकिन अगर आप क्लियरिटी और क्वालिटी वाली ट्रेड लेना चाहते हो तो इस टाइप का ट्रेड को आप इग्नोर कर सकते हो, ऑब्वियसली बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप करोगे, इग्नोर मार दो, ठीक है। हमेशा 200 EMA के नीचे है और 26 EMA के नीचे बन रहा है, तो हमेशा वो ट्रेड आप ले सकते हो, ये ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या हुआ, 200 EMA के ऊपर चल रहा था और ये 26 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोगों का शॉर्ट सिग्नल तो आ गया, लेकिन हम लोग इस टाइप का शॉर्ट सिग्नल को इग्नोर करेंगे, ठीक है। और हमेशा कोशिश करेंगे इस टाइप का 26 EMA के नीचे क्लोजिंग तो हो, लेकिन 200 EMA के भी नीचे क्लोजिंग हो, तो ये भी नहीं था, इसको भी इग्नोर मारेंगे, इसको भी इग्नोर मारेंगे। अब देखो, ठीक, ये जैसे ये वाली सिग्नल है, यहाँ पे हम लोग सिग्नल मारेंगे, देखो है डोजी बना, उसके नीचे वो बना पैराबोलिक सार का शॉर्ट सिग्नल भी आया, इस टाइप में हम लोग सिग्नल मारेंगे शॉर्ट, 1:2 के लिए इंतज़ार करेंगे। ये सिक्योर मतलब ट्रेड होता है, ठीक है, क्वालिटी वाली ट्रेड होता है। और मान के चलो 200 EMA के ऊपर चल रहा है, हम लोगों को अगर ट्रेड लेना है तो हम लोग किस हिसाब से ट्रेड लेंगे, हम लोग उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। देखो यहाँ पे जो एक सिग्नल बना था, ठीक है, डोजी का वो सुपर ट्रेंड का सिग्नल आया था, ठीक है, यहाँ पे बाई बनाया था, लेकिन यहाँ पे एसएल चला गया, पार्शियल मतलब दोनों लॉट का एसएल चला गया, क्योंकि एंटी कैंडल के नीचे प्रेस आ गया था, ठीक है ना, इसलिए इस कैंडल पे एसएल चला गया। ये सिंपल सेटअप है, जैसे 200 EMA के ऊपर है ये, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बाई कर लिया, ठीक है, 1:2 प्रॉफिट आराम से यहाँ पे आ गया होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप का जो ट्रेड होता है क्वालिटी ट्रेड होता है। 26 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग हो गया, 200 EMA के ऊपर भी है बाई सिग्नल, ठीक है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो 26 EMA के नीचे भी अगर सेल सिग्नल आता है, आप आराम से एंट्री ले सकते हो, अगर रिस्की ट्रेडर हो, प्रोफेशनल हो तो डरने वाली बात नहीं। प्रोफेशनल हो तो 26 EMA का डाउन ट्रेंड ले सकते हो और ऊपर का बाई ट्रेंड भी ले सकते हो। देखो इसमें 1:1 का प्रॉफिट आ गया इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, और इसमें 1:2 का प्रॉफिट आ गया। इसमें लिखा पार्शियल एग्जिट, मतलब 2 लॉट में हम लोग एंट्री बनाए थे, एक लॉट यहाँ पे एग्जिट है, एक लॉट यहाँ पे एग्जिट है, ठीक है। ये ट्रेड का साइकोलॉजी होना चाहिए, ज़्यादातर ट्रेडर है ना ये चीज़ भी नोटिस ध्यान नहीं करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये एंट्री स्टार्टिंग कैंडल है ना, ट्रेड स्टार्टिंग डे में ही है, यहाँ पे डोजी बनने के बाद ऊपर क्लोजिंग दिया, 26 EMA के ऊपर है, 200 EMA के ऊपर है, यहाँ पे एंट्री बना, यहाँ पे 1:1 और 1:2 का इसमें इस कैंडल पे वो हो गया है कि नहीं, प्रॉफिट हो गया, बुक कर लिया। इसमें 1:3 भी ले सकते हो, लेकिन रिस्की है। आप पता क्या कर सकते हो, थर्ड लॉट में अगर एंट्री लोगे, 3 लॉट में एंट्री लोगे, पहले प्रॉफिट बुकिंग करो 1:1 में, दूसरी प्रॉफिट बुकिंग करो 1:2 में, और तीसरी वाली जब आपका लॉट बचा रहेगा ना और 1:2 प्रॉफिट चलेगा, तब आपका जो एसएल को ट्रेल करके 1:1 प्रॉफिट में लेके आ जाओ। आप ऑलरेडी 1:2 में प्रॉफिट में हो, आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, 1:1 में आ जाएगा, बाई चांस नीचे भी आ जाता है ना वहाँ से, तो आपको 1:1 प्रॉफिट बुक हो जाएगा, तो उसमें आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आओगे, प्रॉफिट में रहोगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं होगा। देखो जब भी ये जो वाइट होगा ना,
है ना, बैकग्राउंड ये देखो। तो इसमें क्या हुआ, ये इसमें ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो ये कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे जा सकता है ना। तो इस टाइप का जब भी वाइट रहे तब भी हम लोग ट्रेड को इग्नोर मार सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो वाइट शुरू हुआ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होता है। ट्रेंड को क्लैरिफिकेशन नहीं देता है। क्लैरिफिकेशन तब मिलता है जब 26 EMA में रिवर्स आता है, 20 EMA के ये DX लेवल 20 के नीचे से क्या करता है, रिवर्स बनता है, तब जाके ऊपर बनता है। कई बार ट्रेंड छूट भी जाता है ये DX के चक्कर में, लेकिन अच्छा ट्रेड फिल्टर हो जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे यूज़ करने में बहुत हेल्पफुल होगा ये वाली इंडिकेटर। अगर चाहो तो आप ट्रेंड टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बनाया है स्ट्रेटजी, और सिंपल लॉजिक वाली है, और प्रॉफिट देने का फुल हिम्मत रखता है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में 3 ट्रेंड है। हर कोई बोलता है 2 ट्रेंड होता है, लेकिन मैं कहता हूँ 3 ट्रेंड है मार्केट में। मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नीचे जाएगा। यार ऐसे भी हो सकता है मार्केट जहाँ पे है वहाँ पे ही रहे, है ना। 24 जोन में मार्केट रहता है, कभी 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है, कभी 200 पॉइंट नीचे, फिर 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे। कई बार एक ही रेंज बाउंड में मार्केट चलता है, उस टाइम को ही बोलते हैं हम लोग 24 जोन मार्केट। और उस मार्केट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एंट्री बनने के बाद इतना जल्दी एसएल चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है कि नहीं, तो वो दर्शाता है ADX लेवल। अगर ADX लेवल 20 के अबव रहता है तो ये 24 जोन में मार्केट फंसने का चांस कम रहता है। अगर उसके बिलो जा रहा है तो समझ लो मार्केट में 24 जोन आने वाला है, और मार्केट में मूवमेंट ख़त्म होने वाला है, या स्पाइक वाली मूवमेंट आएगा। कई बार एक कैंडल ऊपर चलेगा, फिर एक कैंडल नीचे चला जाएगा, तो इस टाइप का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। चलो ठीक है।